करनाल लोकसभा के सांसद संजय भाटिया हमारे साथ हैं। सर, लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में क्या आसार है? क्योंकि 10 सीटों का दावा मुख्यमंत्री भी करते हैं, आपके भी कई बार बयान आए हैं और सेंटर भी काफ़ी उम्मीद करती है हरियाणा से। देखिए, जो युद्ध लड़ने वाले सैनिक होते हैं हमेशा जीत के लिए ही लड़ते हैं। तो 10 की 10 सीटें पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, अब फिर उसको जीतेंगे। वैसे कहीं आपको कांग्रेस कहीं मैदान में नज़र नहीं आती? आप लोग 10 की 10 का दावा करते हैं। देखिए, कांग्रेस क्यों नहीं मैदान में दिखते ही हैं सब। कांग्रेस के जो किए हुए काले कारनामे हैं वो सारी दुनिया को पता है, उन्होंने देखे हैं, सारे देश ने देखे हैं, तभी उनको विपक्ष में रहने लायक भी नहीं जनता ने छोड़ा है। लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं है। आप देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र का मैदान तो खुद ही छोड़ के गए हैं। वो जो कुरुक्षेत्र का मैदान है खुद कांग्रेस छोड़ के गई है, तो वो तो ये भी नहीं कह सकते कि हम 10 के 10 जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 जगह पर कमल का फूल खिलाएगी। आपको लगता है कि ये कोई सीट कहीं पर कोई कमजोर स्थिति तो नहीं है? क्योंकि नहीं, क्यों कमजोर होगी? जो मैं कहता हूँ, जो योद्धा है, जो युद्ध लड़ने वाला है, वो कमजोर मान के अपने आप को युद्ध कैसे लड़ेगा? ये तो कोई बात ही नहीं है। करनाल लोकसभा की हम बात करें, अभी जो सुनने में अब तक आ रहा है कि आपके आसार काफ़ी है टिकट मिलने के, कि संजय भाटिया को दोबारा मौका दिया जा सकता है, तो आपको क्या उम्मीद है सर? नहीं, देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई अगर निष्ठावान कार्यकर्ता होगा, वो किसी उम्मीद या नाउम्मीद में नहीं रहता। पार्टी जो भी जिम्मेवारी देती है, पार्टी कहती है कि चुनाव लड़ो तो लड़ते हैं, पार्टी कहती है चुनाव लड़ाओ तो लड़ाते हैं। कार्यकर्ता का भाव यही है। कोई भी कार्यकर्ता, जब मेरे को पिछली बार टिकट मिली तो कहीं मेरा जिक्र भी नहीं था, मैं तो दूसरों के लिए बोलता था, तो पार्टी ने मुझे मौका दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो कल बैठक होने जा रही है, उसके अंदर क्लैरिटी होगी कौन चुनाव लड़ने वाला है। कोई भी चुनाव लड़ेगा तो कैंडिडेट कमल का फूल ही होगा, हम सब मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। हाईकमान के साथ आप रहते हैं, बड़े नेताओं के साथ, क्या लगता है सर हरियाणा में आपकी जो गठबंधन की पार्टी है उसको भी कहीं ना कहीं कोई सीट मिल सकती है? क्योंकि मेरा बहुत सौभाग्य है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है समय समय पर मुझे अवसर देता है, काम करने का मौका देता है। ऐसे इस वजह से मैं उनके साथ बैठना भी होता है, उनका मार्गदर्शन भी मिलता है बैठकों के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का जो नेतृत्व है, उन्होंने अपना पक्ष केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा है। वो 10 की 10 स्थानों पर कमल के फूल से निशान से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और हमारे यहाँ गठबंधन भी है, गठबंधन ने भी अपना पक्ष हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आगे रखा है। कल केंद्रीय नेतृत्व की बैठक है, जो भी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा उसको फॉलो करेंगे हम सब। आपकी लोकसभा, करनाल लोकसभा की हम बात करें तो कहीं पर कोई नज़र आता है कि कांग्रेस के काफ़ी उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े बड़े कामों का दावा वो करते हैं कि हम करेंगे? मुझे ऐसा कोई नाम ध्यान में नहीं आया भाई, कौन चुनाव, पता नहीं। वो लिस्ट तो पीछे आई थी, लोगों ने फार्म भरे हैं, उनका अपनी पार्टी का मामला है। कोई भी चुनाव के लिए आए, मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। बिल्कुल, हम बिल्कुल स्वस्थ हमारा कंपटीशन रहेगा, चुनाव लड़ेंगे। हम अपनी बातों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर जाएंगे। हम अपने नेता मोदी जी को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। और मोदी जी ने जिस तरह आम समाज की, गरीब हमारी बहनों की, युवाओं की चिंता करी है, और वो भी अपना कांग्रेस का 10 साल का उनका शासन रहा था जो 2014 तक रहा, वो भी अपने नेता राहुल गांधी को लेकर मैदान के अंदर आएंगे। तो जो जनता ने फैसला करना है, किसके लिए फैसला करता है। एक आखिरी सवाल सर, जनता मौका देती है, पार्टी टिकट देती है, तो कौन सा ऐसा काम है जो लोकसभा के लिए आपके दिमाग में है कि आप वो करेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारे जो पिछली बार के भी हमने जो काम उठाए हैं, जिसमें अब ये जितने नेशनल हाईवे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले हैं, चाहे चंडीगढ़ को जोड़ने वाला हमारा 152D है, जितने नेशनल हाईवेज के काम ऐसे समय रिकॉर्ड काम हुए हैं। मेरठ रोड का काम रिकॉर्ड काम हुआ है। और ट्रेनों का जो करनाल से यमुनानगर लिंक रेल लाइन, वो अप्रूव्ड हुई है। और हमारी जो रैपिड ट्रेन है उसके लिए बजट एलोकेट हो गया, जो दिल्ली से हमारी मांग करनाल तक की थी, लेकिन पानीपत तक का उसका बजट एलोकेट हो गया। और पानीपत मेरठ लाइन का भी लगभग फाइनल स्टेज के ऊपर है। काफ़ी रेलवे के मामले में और नेशनल हाईवे के मामले में बहुत अच्छे काम हुए हैं।